अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेल को लेकर एक बार फिर बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया है। ट्रंप का दावा है कि अब भारत ईरान से कच्चा तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। यह बयान उन्होंने शनिवार को उस वक्त दिया जब वह वाशिंगटन डीसी से फ्लोरिडा जा रहे थे और अपने आधिकारिक विमान एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। ट्रंप ने कहा कि इस पूरे मामले में कॉन्सेप्ट ऑफ डील पहले ही तय हो चुका है। उनके शब्दों में कॉन्सेप्ट ऑफ डील का मतलब है कि डील का मूल ढांचा तैयार हो गया है, भले ही अंतिम दस्तखत अभी बाकी हों। यानी अमेरिका का दावा है कि भारत की तेल खरीद की दिशा अब बदलने वाली है। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत ईरान से तेल खरीदे, क्योंकि ईरान पर अमेरिका पहले ही कड़े प्रतिबंध लगा चुका है। इन प्रतिबंधों के चलते भारत पिछले कई सालों से ईरान से बड़ी मात्रा में तेल नहीं ले पा रहा है। हकीकत यह भी है कि प्रतिबंध लगने से पहले ईरान भारत के लिए कच्चे तेल का एक बड़ा और भरोसेमंद सप्लायर था। ईरान का तेल सस्ता था और भारत की रिफाइनरियों के लिए तकनीकी रूप से काफ़ी अनुकूल भी माना जाता था। लेकिन अमेरिका की रणनीति अब कुछ और है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस और ईरान जैसे देशों से तेल की खरीद कम करे और इसके बदले वेनेजुएला जैसे विकल्पों की ओर बढ़े। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने भारत सरकार को संकेत दिया है कि वेनेजुएला से तेल की सप्लाई फिर से शुरू की जा सकती है। इसका मकसद रूस को मिलने वाले तेल राजस्व को कम करना है, जिसे यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद के तौर पर देखा जा रहा है। यही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर चीन चाहे तो वह भी वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए अमेरिका के साथ डील कर सकता है। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि चीन का भी इस डील में स्वागत है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है। यह बातचीत अमेरिका की सैन्य कार्रवाई और वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद हुई है। इस फोन कॉल में ऊर्जा, व्यापार और निवेश जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने और रिश्तों को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर कहा कि भारत और वेनेजुएला भविष्य में कई क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से भी यह बताया गया कि ऊर्जा के अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, कृषि और लोगों के आपसी संपर्क जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई है। ट्रंप इससे पहले भी वेनेजुएला को लेकर यह बयान दे चुके हैं। उन्होंने दावा किया है कि वेनेजुएला की मौजूदा व्यवस्था अमेरिका के समर्थन से आगे बढ़ रही है और दुनिया के कई देश जल्द ही वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत वाकई ईरान की जगह वेनेजुएला से तेल खरीदेगा? क्या ट्रंप का यह दावा जमीन पर उतरेगा या सिर्फ बयानबाजी बनकर रह जाएगा? फिलहाल इतना तय है कि तेल की राजनीति में एक बार फिर भू राजनीति हावी होती नजर आ रही है और भारत के सामने ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में बड़े फैसले खड़े हैं।